तो इस वीडियो में अब हम लोग बात करेंगे क्लास 12th के डिफरेंशिएशन की। तो क्या डिस्कस करने वाले हैं? क्लास 12th का डिफरेंशिएशन चैप्टर। क्लास 12th डिफरेंशिएशन तो इस चैप्टर के बारे में बेसिकली हम डिफरेंशिएशन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो डिफरेंशिएशन ऑलरेडी क्लास 11th में भी सब लोगों ने पढ़ रखा होगा। उसमें हम लोग कुछ क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कुछ फॉर्मूले थे, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनका डिफरेंशिएशन क्या होता है, या अलजेब्रिक फंक्शन होते हैं उनका डिफरेंशिएशन क्या होता है, इन सभी के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है जो क्लास 11th में हम लोगों ने पढ़ा है वो क्या है कि अगर कोई फंक्शन x की पावर n है तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना हो जाता है, वो हो जाता है n x की पावर n-1। ठीक है, ये इस तरीके से। या फिर कोई अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं तो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कर दिया है, जैसे sin x हो गया, sin x, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, cos x। या फिर अगर हम बात करते हैं cos x के डिफरेंशिएशन की, तो cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है, माइनस का sin x। या फिर dy dx, tan x के डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। और भी अगर बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में तो dy dx, sec x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x। और cosec x के डिफरेंशिएशन की बात करें तो यहाँ से कितना हो जाएगा, cosec x इक्वल टू क्या होता था, माइनस का cosec x cot x। और अगर cot x के डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो dy dx क्या होता है, dy dx, और ये हो जाएगा माइनस का cosec स्क्वायर x, क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर x। तो ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन होते हैं जिसके डिफरेंशिएशन की वैल्यू ये हो जाती है। ठीक, dy dx डिफरेंशिएशन को यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, d/dx। तो ये रिप्रेजेंट करता है डिफरेंशिएशन को। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट करता है, d/dx किसको रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करता है। या फिर इसी को हम लिख सकते हैं y डैश, क्या लिख सकते हैं, y डैश लिख सकते हैं। या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, f डैश x। अगर x के रिस्पेक्ट करें तो f डैश x भी लिख सकते हैं। तो मतलब अलग अलग नेम से इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर, सिंबल से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, तो ये तो एक अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया। ये किसका होगा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया। अभी बात करते हैं अगर कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जैसे dy/dx, a की पावर x का अगर डिफरेंशिएशन की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, a की पावर x log a बेस e। या फिर हम बात करते हैं कोई फंक्शन है dy/dx e की पावर x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, e की पावर x हो जाएगा। ठीक है, या अगर कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, तो उनके अगर डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो जैसे dy/dx साइन इनवर्स x कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/√1 माइनस x स्क्वायर। या फिर अगर डिफरेंशिएशन की बात करते हैं कॉस इनवर्स x के फंक्शन की, कॉस इनवर्स x के फंक्शन की, तो वो कितना हो जाएगा, 1/√1 माइनस x स्क्वायर। बस यहाँ पर क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। ठीक है, और अगर फंक्शन देखें तो dy/dx tan इनवर्स फंक्शन की बात करते हैं, tan इनवर्स फंक्शन की अगर बात करते हैं तो वो कितना होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं dy/dx cot इनवर्स फंक्शन की, तो वो क्या होता है, वो होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जिनके डिफरेंशिएशन होते हैं। ठीक है, जो कि फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने क्लास 11th में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा होगा। ठीक, ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में। फिर कुछ और भी फंक्शन होते हैं, जैसे अलजेब्रा की बात करें तो अगर कोई दो फंक्शंस लिखे हुए हैं, जैसे दो फंक्शन है u और v, क्या है, u और v, क्या दे रखा है, u और v, तो इनका डिफरेंशिएशन हम अगर करना चाहें दो फंक्शन के, इनका डिफरेंशिएशन कैसे लिखेंगे, तो d/dx u प्लस v, तो ये आ जाएगा, अलग अलग डिफरेंशिएशन कर देंगे, u प्लस d/dx और dv/dx। अगर यही फंक्शन माइनस में होते तो इसके लिए हम क्या अप्लाई कर देते, d/dx u माइनस v d/dx u माइनस d/dx v। और u और v है क्या, यहाँ पर u और v क्या है, फंक्शंस हैं, उनका वेरिएबल क्या होगा, x हो जाएगा। ठीक है, x में एक वेरिएबल फंक्शन है। ठीक,
फिर अगर फंक्शन इस तरीके से का मल्टीप्लाई में, जैसे कोई फंक्शन लिखा डी अपॉन डी एक्स, ठीक, और वहाँ पर क्या लिखा, कोई कांस्टेंट है, फिर कोई फंक्शन लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए एफ एक्स लिखा हुआ है, ठीक, तो इसका जो डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, इसका डिफ्रेंसिएशन अगर करेंगे तो सिंपल क्या हो जाएगा, सी जो कांस्टेंट होगा उसको बाहर कर देंगे और डिफ्रेंसिएशन किसका कर देते हैं, जो फंक्शन होता है, ठीक। ये सारी चीज़ें होती हैं जो अलजेब्रिक ऑपरेशंस जो होते हैं डिफ्रेंसिएशन पे अप्लाई किए जाते हैं इस तरीके से, ठीक। अब यहाँ पर दो फंक्शन और होंगे, दो डिफ्रेंसिएशन, जिसमें एक होगा अगर दो फंक्शन किस में लिखे हुए मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखे जाए डी अपॉन डी एक्स यू इंटू वी, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तो यहाँ पर होता है डी अपॉन डी एक्स यू इंटू वी प्लस और डी अपॉन डी एक्स और ये हो जाएगा v इंटू यू। ये डिफ्रेंसिएशन हो जाता है किसके लिए, मल्टीप्लाई के लिए। अगर यही फंक्शन किस में डिवाइड के फॉर्म में लिखे होते हैं, क्या लिखा होता है डी अपॉन डी एक्स यू अपॉन वी, तो इसके लिए क्या होता था, इसमें क्या होता था, डिनोमिनेटर की जो वैल्यू होती थी उसका स्क्वायर हो जाएगा और क्या लेगा v डी अपॉन डी एक्स यू माइनस यू डी अपॉन डी एक्स वी। तो ये फॉर्मूला होता था डिवाइड के लिए, अगर दो फंक्शन डिवाइड में लिखे गए हैं तो उसका डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा, ठीक। एक और बेसिक कॉन्सेप्ट होता है डिफरेंशिएशन में, जिसमें हम बात करते हैं किसी कांस्टेंट के डिफरेंशिएशन की। अगर कोई कांस्टेंट सी है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो उसका डिफरेंशिएशन होता है 0। तो ये कुछ क्लास 11th के डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं जो हम लोग यूज़ करेंगे इस क्लास के जो डिफरेंशिएशन करेंगे उसके लिए, ठीक है। तो ये कुछ क्विक रिवीजन हो गया क्लास 11th के डिफरेंशिएशन के लिए। तो ये सारे फॉर्मूले आप लोग को याद होने चाहिए, ठीक है। तो इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं पहला टॉपिक क्लास 12th के डिफरेंशिएशन के लिए। तो सबसे पहला जो टॉपिक है, जो मेथड बोल देते हैं, वो क्या है, चेन रूल। चेन रूल, डिफरेंशिएशन यूजिंग चेन रूल। चेन रूल से डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, तो इस टाइप के जितने भी डिफरेंशिएशन होंगे, यानी जितने भी फंक्शन कंपोजिट फंक्शन होंगे, कोई भी अगर कंपोजिट फंक्शन सिंपल दिया गया है, जैसे एफ एक्स इक्वल टू है कितना, एफ एक्स इक्वल टू है साइन एक्स स्क्वायर। तो अब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग सिंपल मतलब जैसे करते थे, जिस फॉर्मूले जो फॉर्मूला था उसके अकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम डिफरेंशिएशन साइन एक्स की डिफरेंशिएशन की बात की जाए, हमने जो डिफरेंशिएशन पढ़ा वो क्या होता है, साइन एक्स होता है, तो इसका कितना हो जाता है, कॉस एक्स हो जाता है। लेकिन इस फंक्शन में क्या है, इस फंक्शन में है साइन एक्स स्क्वायर, ठीक। तो जब भी इस तरीके से कंपोजिट फंक्शन, ये किस टाइप का फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, जिसमें एक फंक्शन, जैसे यहाँ पर कंपोजिट फंक्शन क्या होगा, जैसे गॉफ हो गया, फॉग हो गया, रिलेशन फंक्शन में पढ़ा होगा, गॉफ फंक्शन होते हैं और फॉग फंक्शन, गॉफ फंक्शन होते हैं और फॉग फंक्शन होते हैं। तो ऐसे जो फंक्शन होते हैं उनको क्या बोला जाता है, कंपोजिट फंक्शन बोला जाता है। जैसे इसको अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, अगर यू इक्वल टू क्या बोलते हैं, एक्स स्क्वायर, यू इक्वल टू कितना बोलते हैं, एक्स स्क्वायर को अगर यहाँ पर यू एज्यूम करते हैं तो ये जो फंक्शन हो जाएगा वेरिएबल किसमें हो जाएगा, यू में, तो ये क्या हो जाएगा, साइन यू हो गया, ठीक। अब जो डिफरेंशिएशन होगा, हमारा जो एक्चुअल फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग तो हमें यही करना होगा, डी बाई डी एक्स एफ एक्स करना होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर करना होगा, ठीक। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब हम इसको यू एज्यूम करेंगे तो ये फंक्शन किस में वेरिएबल हो जाएगा, यू में। तो यानी इसका जो डिफरेंशिएशन करना होगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे डी बाई डी यू। क्या निकालना होगा, डी बाई डी यू। तो ये कितना हो जाएगा, डी बाई डी यू और साइन यू। तो इसका जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा कितना हो जाएगा, कॉस यू, यानी डी बाई डी यू, एफ यू की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई, कॉस यू आ गई। अब क्योंकि हमारा जो फंक्शन था उसमें हमने यू किस में वेरिएबल है, एक्स में वेरिएबल है, तो यानी ये भी फंक्शन क्या है, एक्स में ही वेरिएबल है। तो अब यहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर को अगर यू माना है तो इसका भी डिफरेंशिएशन कर लेते हैं अलग से। तो इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे हम किसका, यू का किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो पावर आ गया जाएगा, सिंपल कितना हो जाएगा, 2x, एक पावर कम हो जाएगी। तो यानी यहाँ से डी यू अपॉन डी एक्स कितना हो गया, 2x हो गया, ठीक है। तो अगर अब इसके डिफरेंशिएशन को हम लिखना चाहें तो, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन किसमें है, एक्स में है, तो हम क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स एफ एक्स। ये हो क्या जाएगा, अब ये कैसे हुआ, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, एक्स स्क्वायर को जब यू माना तो फंक्शन क्या हो गया,
यू में हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स एफ यू इंटू, क्योंकि जब हमने एक्स स्क्वायर को यू मानेंगे तो यही फंक्शन एफ यू में हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या किया, सॉरी यहाँ पर होगा एफ यू का डिफ्रेंसिएशन यू में होगा। फिर हमने क्या किया है, इस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन यू किसका वैल्यू, यू का किसका फंक्शन है, एक्स में फंक्शन है, तो यानी इस यू का डिफ्रेंसिएशन किस में करना पड़ेगा, एक्स में करना पड़ेगा। तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, अब डी बाई डी यू और एफ यू की वैल्यू कितनी है साइन यू, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी कॉस यू, इसकी वैल्यू हो गई कॉस यू, ठीक है। और डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी है, डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी है 2x। अब करना क्या है यहाँ पर, इसके बाद हमें क्या करना होगा 2x कॉस यू की क्या वैल्यू थी एक्स स्क्वायर, तो पुट कर दो। तो यहाँ से जो डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा वो एक्चुअल डिफरेंस आ जाएगा इस कंपोजिट फंक्शन का, ठीक है, इस फंक्शन का एक्चुअल डिफरेंशिएशन आ जाएगा, ठीक। तो करना क्या होता है, जब भी कोई भी कंपोजिट फंक्शन दिया जाएगा तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, चेन रूल का यूज़ करेंगे। करना क्या होता है, जैसे यहाँ पर साइन एक्स स्क्वायर साइन एक्स होता है, तो यहाँ पर भी एक्स होता तो डिफरेंशिएशन हो जाता है, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो हम इसको इस फंक्शन के जैसा एज्यूम बनाएंगे। कैसे बना सकते हैं, अगर एक्स स्क्वायर को हम यू बोल दें तो सिंपल साइन यू फंक्शन हो जाएगा। अब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्योंकि वेरिएबल यू है तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, यू के रिस्पेक्ट में, तो कितना आ गया कॉस यू आ गया। उसके बाद एक्स स्क्वायर को अगर एक्स स्क्वायर को यू एज्यूम किया है तो इस यू का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कर देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक। हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे हुआ ये डिफरेंशिएशन, जब हमने यू इसको माना तो इस फंक्शन का यानी इस फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन हुआ वो यू में हुआ इंटू फिर यू का भी डिफरेंशिएशन एक्स में हुआ तो यू डी यू अपॉन डी एक्स हो गया। दोनों की वैल्यू रख देंगे और यहाँ से डिफरेंशिएशन फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग चेन रूल अप्लाई करेंगे। तो चेन रूल अप्लाई कहाँ पर होता है, कोई भी कंपोजिट फंक्शन दिया जाएगा वहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे। जैसे एक और क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं, तो अब इसी क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग चेन रूल से डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं। फंक्शन हमारे पास क्या था साइन एक्स स्क्वायर और इसको ये वाई इक्वल टू है, ठीक। तो इसको अगर हमें डायरेक्टली करना हो तो हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, डी वाई डी एक्स। तो पहले तो हमें इसमें दो फंक्शन दिख रहे हैं, एक है साइन एक्स फंक्शन और दूसरा क्या है एक्स स्क्वायर अलजेब्रिक फंक्शन। तो पहले हम यहाँ पर अगर इसको सिर्फ एक्स एज्यूम कर लें, क्या करें, इसको हम एक्स स्क्वायर ना करके एक्स एज्यूम कर लें तो कितना है साइन एक्स है। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। अब एक्स की जगह पर अगर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर पुट कर दो, फिर एक्स स्क्वायर एक्स का फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर का फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा तो कितना आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी कॉस एक्स स्क्वायर और ये आ जाएगा 2x। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 2x कॉस एक्स स्क्वायर। तो ये हम डायरेक्टली भी इस तरीके से चेन रूल अप्लाई कर सकते हैं। करना क्या होता है, पहले इसमें देखेंगे पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फिर उसके अंदर जो वैल्यू है उस वैल्यू का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, ठीक। इसी तरीके से मान लीजिए दूसरा फंक्शन है y इक्वल टू साइन एक्स का होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करना है। या सिंपल कह देते साइन स्क्वायर एक्स का क्या फंक्शन है साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है तो हमको सबसे पहले इस वैल्यू को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये फंक्शन देखना पड़ेगा कि पहला फंक्शन कैसे इसका इंटीग्रेशन होगा, सॉरी डिफरेंशिएशन होगा। तो पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखेंगे तो ये पावर के फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी एक्स की पावर n वाला यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये साइन एक्स ना होता, सिर्फ एक्स होता तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता था 2x हो जाता। अगर ये साइन एक्स क्या होता, कोई एक वैल्यू मान लीजिए t है तो ये टी स्क्वायर हो जाता है। तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2t हो जाएगा, क्योंकि x की पावर n में क्या होता है पावर आगे आ जाती है। x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन देखेंगे d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n क्या होता है, इसमें पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले पावर वाला डिफरेंशिएशन लगेगा, ठीक। अगर ये साइन एक्स ना होकर के एक्स इसको एज्यूम करें तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले ऐसे केस में जो पावर होगी ये पावर आगे आ जाएगी, तो आ जाएगा 2 साइन एक्स, एक पावर कम होगी, है ना। अब इसके बाद इसके अंदर जो फंक्शन है उस अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा। तो सिंपल ये कितना आ जाएगा 2 साइन एक्स और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा कॉस एक्स। तो ये डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है, ये होता है साइन 2x, ठीक है। तो ये हम लोग
डायरेक्टली भी चेन रूल को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू साइन कॉस एक्स स्क्वायर। इस फंक्शन का हमें डिफरेंशिएशन करना है। ये कंपोजिट फंक्शन यहाँ पर है, तो इसका देखिए डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा साइन कॉस एक्स स्क्वायर। देखिए ये फंक्शन हमने इसका डिफरेंशिएशन पढ़ा ही नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर कॉस एक्स स्क्वायर ना हो करके क्या होता, सिर्फ और सिर्फ क्या होता, एक्स होता, तो ये साइन एक्स हो जाएगा। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉस एक्स हो जाता है। तो यानी इसका जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा कितना आ जाएगा, साइन का कितना हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर। फिर क्योंकि यहाँ पर एक्स ना होकर कॉस एक्स स्क्वायर है, तो इसका डिफरेंशिएशन फिर से करना पड़ेगा, कितना, कॉस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो जब ये करेंगे तो यहाँ पर देखिए कितनी वैल्यू होगी, ये आएगा कॉस एक्स स्क्वायर। तो कॉस, क्योंकि यहाँ पर अब कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस का साइन एक्स, लेकिन यहाँ पर क्या है, कॉस एक्स स्क्वायर है, तो इस एक्स स्क्वायर को अगर एक्स जूम करके करें तो इसका कितना आ जाएगा, माइनस का साइन एक्स स्क्वायर, और फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो एक्स स्क्वायर है उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये आएगा माइनस, देखिए माइनस है तो ये माइनस आगे आ जाएगा, माइनस का कॉस एक्स स्क्वायर, और फिर साइन एक्स स्क्वायर, और ये बचेगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ये 2 आगे आ जाएगा, तो माइनस का 2x कॉस एक्स स्क्वायर और साइन एक्स, ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा इस फंक्शन का। तो सिंपल कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने का बहुत सिंपल सा तरीका है कि हम उसमें फंक्शन ढूंढते हैं, कौन सा पहला फंक्शन है, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फिर उसके अंदर जो फंक्शन है उस अंदर वाले फंक्शन का, सेकंड वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फिर उसके बाद जो भी फंक्शन होगा उसका डिफरेंशिएशन। जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सबसे पहला फंक्शन हमको क्या मिला, साइन, तो साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो साइन एक्स होता है, तो साइन का क्या हो जाता है, कॉस एक्स हो जाता है। तो यहाँ पर एक्स की जगह पर ये पूरी वैल्यू है, तो इसका डिफरेंशिएशन ये पूरी वैल्यू आ जाएगी, तो साइन का क्या हो गया, कॉस हो गया। अब इसके अंदर क्या है, फंक्शन कॉस एक्स है, तो इस कॉस एक्स का कॉस एक्स स्क्वायर है, तो उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो इसमें पहला फंक्शन क्या है, कॉस है, तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स स्क्वायर हो गया, साइन एक्स स्क्वायर हो गया। फिर इसके अंदर भी एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर, तो इसका भी आगे डिफरेंशिएशन कर दिया एक्स स्क्वायर का, कितना आ गया, ये 2x आ गया। ठीक, अब सिंपल क्या कर दिया, इन सभी वैल्यू को अरेंज करके यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, बहुत सिंपल सा डिफरेंशिएशन है, हमें बस ये पता चल जाए कि पहला फंक्शन क्या है, उसका डिफरेंशिएशन, फिर उसके अंदर जो फंक्शन होगा उसका डिफरेंशिएशन। इस तरीके से हम लोग चेन रूल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, जो पहला मेथड सबसे बताया था उस तरीके से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये समझ में आए तो इसको नोट कीजिए 1। तो अब यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हमारे पास है y इक्वल टू tan 2x प्लस 3, इसका डिफरेंशिएशन हमें करना है। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पर क्या है, डिफरेंशिएशन के लिए यहाँ पर क्या है, ये कंपोजिट फंक्शन है ना, कंपोजिट फंक्शन है, तो डिफरेंशिएशन का रूल क्या होगा, सबसे पहले हम किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, tan का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो tan ये कितना है, 2x प्लस 3। तो हमने क्या पढ़ा है कि जो डी बाई डी एक्स tan का डिफरेंशिएशन होता है, tan x का वो कितना होता है, सेक स्क्वायर x होता है। अगर यहाँ पर x होता, यहाँ पर x होता तो सिंपल यही वैल्यू हो जाती, लेकिन x की यहाँ पर जो वैल्यू है उसका डिफरेंस वो कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, tan का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x प्लस 3, क्योंकि x की यहाँ पर 2x प्लस 3 है। तो अब इसके अंदर x की यहाँ पर अगर ये वैल्यू है तो इसका फिर से हमको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो यहाँ पर फिर से लिखेंगे डी बाई डी एक्स 2x प्लस 3। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सेक स्क्वायर 2x प्लस 3, और यहाँ से देखिए 2x, तो 2 कांस्टेंट है, छोड़ देंगे, x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, x का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और कांस्टेंट का भी क्या होता है, 0 होता है डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है। तो ये सिंपल बचा कितना, 2 ही यहाँ पर बचा, तो 2 आगे आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 2 सेक स्क्वायर 2x प्लस 3, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कोई भी अगर चेन रूल का क्वेश्चन है तो हम लोग आसानी से उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ठीक है,
तो अगर ये समझ में आए तो इसको नोट कर लीजिए। तो क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं इस क्लास में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।